ओके, नाउ कमिंग टू हार्टनप डिसऑर्डर। हार्टनप डिसऑर्डर किस वजह से होता है? ट्रिप्टोफैन मैलएब्सॉर्प्शन की वजह से। आई हैव टोल्ड यू दैट 60 मिलीग्राम्स ऑफ ट्रिप्टोफैन कॉन्स्टिट्यूट फॉर 1 मिलीग्राम ऑफ नियासिन, विटामिन B3। और अगर इस ट्रिप्टोफैन की इंटेस्टाइनल मैल एब्सॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, इंटेस्टाइन में प्रॉपरली एब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, देन इट कैन अल्टीमेटली लीड टू विटामिन B3 डेफिशिएंसी एंड द सिम्टम्स आर समवट लाइक प्लेग्रा। द कंडीशन इज कॉल्ड हार्टनप डिसऑर्डर। आपको पता है कि ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है? ट्रिप्टोफैन की बीटा हाइड्रोक्सिलेशन से बनता है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन, फिर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन की डी कार्बोक्सिलेशन से 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन बनता है, एंड दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड सीरोटोनिन। एनीवेज, कमिंग टू पार्किंसंस डिजीज और पैरालिसिस एजिटेंस, इसी का दूसरा नाम है पैरालिसिस एजिटेंस। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ पार्किंसंस डिजीज। मैं आपको इसका निमोनिक बता देती हूँ, 3 इसकी मेन टाइप्स आपको इस तरह याद रह जाएंगे। अपने निमोनिक याद रखने PIA, पोस्ट एनसेफेलिटिक पार्किंसनिज्म, आइट्रोजेनिक पार्किंसनिज्म एंड एथेरोस्क्लेरोटिक पार्किंसनिज्म। पोस्ट एनसेफेलिटिक, you know there is some outbreak of encephalitis in somewhat 1916, ठीक है। encephalitis क्या है? it is one of the demyelinating lesion of central nervous system, and other lesions, demyelinating lesions of CNS include meningitis, neuralgias, vitamin B2 riboflavin deficiency and many more. अप टिल नाउ इट्स मोर देन इनफ कि पोस्ट एनसेफेलिटिक पार्किंसनिज्म, एनसेफेलिटिस के बाद पार्किंसंस डिजीज़ हो जाती है, पार्किंसंस के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। द सेकेंड इज आइट्रोजेनिक और ड्रग इंड्यूस्ड। विच ड्रग्स? दीज आर एंटी साइकोटिक ड्रग्स दैट आर यूजली recommended to treat schizophrenia, and these drugs block dopaminergic receptors of extrapyramidal system and can cause abnormal movements. This is one of the feature of Parkinson's. And the third condition is atherosclerotic Parkinsonism. As the name indicates, it's somewhat age related. ओल्ड एज में हाइपरटेंशन हो जाती है, हाइपरटेंशन के बाद एथेरोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है, ठीक है। और जो वेसल्स होती हैं उनकी एंडोथीलियम डैमेज हो जाती है, फिर फर्दर वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, एंड इट कैन लीड टू अ पॉजिटिव फीडबैक साइकिल दैट कैन बी वेरी लीथल। ठीक हो गया। तो पोस्ट एनसेफेलिटिक, आइट्रोजेनिक एंड एथेरोस्क्लेरोटिक पार्किंसनिज्म, देयर आर 3 टाइप्स। मेनली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट है? डोपामिन। डोपामिन इज एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज synthesized in substantia nigra parts compact of midbrain. Then it is carried by nigrostriatal pathway to striatum, where it acts upon dopaminergic receptors of corpus striatum and control motor movements. So if due to any reason dopamine becomes deficient, then it can lead to abnormal motor movements and resting tremors, muscle rigidity and postural disturbances, and the condition collectively is called Parkinson's disease or paralysis agitans. और इसका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसमें एक्सप्रेशनलेस, मास्क लाइक एक्सप्रेशनलेस फेस हो जाता है पेशेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है कि पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग्स दी जाती हैं? एल डोपा, बिकॉज डोपामिन कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, सो एल डोपा दी जाती है। फिर एल डोपा जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू डोपामिन बाय एक्शन ऑफ अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम। एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम एक्ट करता है, एल डोपा की डी कार्बोक्सिलेशन से आपके पास डोपामिन बन जाती है। और इसके अलावा एल सिलाजिलीन होता है, एल डेप्रिनाइल है, और मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स देते हैं। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीटल डोपामिन सेल्स, और आपको पता है कि जो आपके पास एड्रीनल मेडुला की कैटिकोलामीन सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं, आप वो भी उसकी भी क्या नाम है तौर से आप एडमिनिस्ट्रेशन दे सकते हो, आप उसका भी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसके अलावा डिप्रेशन, डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स, आपको पता है कि मेनिक डिप्रेशन को बाइपोलर मेनिया भी आप बोलते हो, और डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स देयर समवट लाइक डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस एंड डिप्रेशन ड्यू टू serotonin deficiency, because you know serotonin stabilizes your mood, and if due to any reason serotonin becomes deficient in your plasma, then it can causes all these conditions. So the problem is serotonin deficiency. Enzyme deficient will be 5-hydroxy tryptophan की जो कन्वर्जन कर रहा है into 5-hydroxytryptamine, and the enzyme is decarboxylase enzyme. Basically it is one of the case of tryptophan metabolic disorder, serotonin deficiency. And the last one is schizophrenia. Exaggerated dopamine functioning, chronically and progressively disordered thinking. So to treat schizophrenia, the drugs recommended are called antipsychotic drugs, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग दी जाती है उसको बोलते हैं फिनोथायाजीन. फिनोथायाजीन ब्लॉक्स डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम. बट वन साइड इफेक्ट ऑफ these drugs is that these drugs block dopaminergic receptors of extrapyramidal system as well, and this can cause abnormal motor movements, and we have discussed it in Parkinson's disease. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप वीडियो दोबारा देखें या फिर कमेंट्स में पूछ लें. और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस कंप्लीट देखा करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. एंड थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.